प्रेम से बोले बिहारे बाबा की जय हो। प्रेम बोले पूरी मैया की जय हो। प्रेम बोले पछुआ बाबा की जय हो। प्रेम बोले सरस्वती माता की जय हो। प्रेम बोले बजरंग बलवान की जय हो। प्रेम बोले गुरुदेव भगवान की जय हो। आइए इस सत्संग को धीरे धीरे चलते हुए विराम दिवस की ओर आया और सभी भक्तों के द्वारा समस्त ग्रामवासियों के द्वारा महान सहयोग से ये पावन सत्संग हुआ है। एक फुलवारी जो हरी भरी चल रही है और सौभाग्य हमारा जो हम भी इस जगह पर दोबारा बाबा जी के दरबार में सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है। हम ऐसे बड़भागी मानों को ऐसा अवसर मिला है, धन्य है जो आप लोगों के बीच में जो भी टूटे फूटे शब्द मिले आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। कथा अनेक है, अनंत है, लेकिन जो जिस विधि से सुन जाए सुनाई जाए कथा है। कथा में कभी शंका हमें आपको नहीं करना चाहिए। मेरे भाई, बड़ा ही सौभाग्य है जो ऐसा अवसर प्राप्त होता है, क्योंकि इस कलयुग में देखा जाए तो लोग भक्ति से दूर भाग रहे हैं। दूर तो मान लो भगते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ ऐसे दुष्ट लोग भी हो गए जो कुछ समय पहले जिसकी हम आप सब लोग पूजा करते थे, उसी में के कुछ लोग ऐसे हो गए कि भगवान दुनिया में नहीं है। लेकिन मेरे भाई, अगर परमात्मा इस संसार में ना होता तो क्या वैज्ञानिकों ने हमें आपको बना दिया? ये तो परमात्मा ने बनाया। वैज्ञानिक सब कुछ बना सकते लेकिन मानव को नहीं बना सकते। लेकिन लोगों का कहना है कि भगवान नहीं है। अगर हमारा आपका इसी प्रकार से विश्वास हटता जाएगा तभी तो कलिकाल आएगा। अभी तो कलयुग का सिर्फ जन्म हुआ है। इसलिए हमें आपको अपने मन को साफ रखना चाहिए। मन की मलिनता को हटा कर उस परमात्मा के चरणों में ज्यादा समय नहीं देना चाहिए। थोड़ा सा समय लेकर परमात्मा के चरणों में जरूर देना चाहिए। क्यों? एक घड़ी आधी में पुलियाद और तुलसी संगत साध की हरे कोठी अपराध। जिस प्रकार घर में लक्ष्मी का आगमन होता है कब? जब घर में सफाई होती है तब। घर में कूड़ा रोड लगाओ कबो घर में बरकत न हुई। घर में संध्या सुबह रोड लड़ाई करो कबो बरकत न हुई। लेकिन कुछ घर ऐसे होते हैं तो संध्या सुबह लड़ाई जरूर हो, दोपहर बिल्कुल चाहते हैं। लेकिन मेरे भाई याद रखना, जिस घर में सुबह शाम की कलह होती है उस घर में कभी लक्ष्मी का वास नहीं होता, जीवन भर परेशान रहते हैं। इसलिए कहा गया कि जिस प्रकार अपना आंगन हम साफ करते हैं लक्ष्मी जी के आने के लिए, उसी प्रकार परमात्मा से मिलने के लिए इस आत्मा रूपी आंगन को हमें आपको साफ करना होगा। इस आत्मा रूपी आंगन में अगर गंदगी रहेगी तो परमात्मा का वास नहीं होगा, और जब परमात्मा का वास नहीं होगा तो हमारे आपके अंदर अच्छे विचार नहीं आएंगे, गंदे विचार आएंगे, गलत भावनाएं आएंगी। इसलिए किसी को बड़ा सुंदर सा भाव दिया है। बड़ा सुंदर भाव विचार करना कि हमने आंगन नहीं बुहारा। अभी घर वाला आंगन न समझ रहे, मन रूपी आंगन को, आत्मा रूपी जो दिल के अंदर है, ऊपर से बढ़िया बेहतरीन पाउडर झूक ले, अंदर भरा हो कपट, कभी कल्याण नहीं होगा। इसलिए ऊपर से भले काले बने रहो लेकिन अंदर मन हमारा आपका साफ होना चाहिए। कि हमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा,
तुमसे आंगन नहीं तुम्हारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मुझे आंगन नहीं तुम्हारा, कभी मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। क्या है हर कोने कल मस्त सायका लगे हुई है तेरी, हर कोने कल मस्त सायका लगी हुई है तेरी, हर कोने कल मस्त सायकी लगी हुई है तेरी, हर कोने में मस्त सायकी लगी हुई है तेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं पर हर कोठरी अंधेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं पर हर कोठरी अंधेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं पर हर कोठरी अंधेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं पर हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा यदियारा, आंगन चौबारा यदियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आंगन नहीं तुम्हारा, आंगन नहीं तुम्हारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। भैया जी 21 रुपये का दान कुछ भारत से ये ऑनलाइन मोबाइल के द्वारा भेजा है। और कहा जाता है अगर किसी गरीब को देख लिया जाए और गरीब को देखकर हमारे अंदर दया ना आए तो हमारा दिल बेकार है। किसी असहाय को देखा जाए, किसी दुखिया को देख करके अगर मन के अंदर दया न आए, पत्थर जैसा मन बना रहे तो हम अपराध मानो नहीं दानो कहलाते हैं। ये कहा कबीर साहब ने क्या, जिते हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, जिते हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, जिते हमारा पिघल न पाया हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। नहीं पंथ भूले हैं हम तो पाया नहीं सहारा, यही पंथ भूले हैं हम तो पाया नहीं सहारा। अगर किसी को देखकर हमारे अंदर दया नहीं आएगी तो कल हमको भी कोई देखेगा तो दया उसको भी नहीं आएगी। इसलिए कहा है
यही संत भूलेंगे हम तो पाया नहीं सहारा, यही संत भूलेंगे हमको पाया नहीं सहारा। सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुम्हें नहीं तुम्हारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। नहीं तुम्हारा कैसे नहीं तुम्हारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाए, निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाए, निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाए। श्याम सूर की बाह पकड़ के सागर दुर्धर खाए, श्याम सूर की बाह पकड़ कर सागर दुर्धर खाए, श्याम सूर की बाह पकड़ के सागर दुर्धर खाए, मसूर के बाह पकड़ कर सागर दुर्धर खाए। इसलिए तुमने नहीं बिचारा हो, इसलिए हमने नहीं बिचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने नहीं तुम्हारा, तुमने नहीं तुम्हारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमारे बाबा की अरे मोहन तू जयकारा बोलो, पूरी बन रही मान भूखे हुई हो, जयकारो बोलेंगे कथी। अरे कंजूसी तू जगह करो, खाना खाए में यहाँ कपड़ा पहने समझ तू जाए खा तो या कहता है खाओ या कहता है कुछ अगर खाए दूसरे दिन काम में कपड़ा तू देती हो या पहनो या रखे रहो, जब वो फटे तब दोबारा पहनो। इमा तो कंजूसी करो, इमा का या कर जय बोलो अगरबत्ती हो जाती प्यारे बाबा की। तो आइए और आप लोगों के बीच में ये जो लाइव चल रही है भवन भैया तो क्या किया ललित कुमार म्यूजिक स्टूडियो लाइव, आप लोग अपने मोबाइल पर सर्च करेंगे, यहाँ का दृश्य आप लोग मोबाइल पर के द्वारा यूट्यूब पर देख सकते हैं। ललित कुमार म्यूजिक स्टूडियो लाइव के द्वारा
आप लोगों के बीच में भैया जी प्रसार कर रहे हैं। तो आइए बड़ी सुंदर चर्चा आप लोगों के बीच में श्री रामचरितमानस से है। मैया पार्वती भगवान शंकर के बीच में संवाद चल रहा है। मैया पार्वती को भगवान शंकर कथा सुनाते जा रहे हैं। भगवान राम की पावन चर्चा को मैया सुन रही है और भगवान शंकर श्रवण करा रहे हैं। भगवान राम मैया के सामने बैठे बोले क्या कि देवी कि मर्यादा पुरुषोत्तम रामा और विधि विपरीत करे नहीं काम। भगवान शंकर बोले देवी भगवान राम जिनकी हम कथा दिन रात गाते हैं वो कभी विपरीत काम किसी को गलत नहीं सताए हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम रामा मर्यादा के अंदर रह के हर काम किए। लेकिन आजकल हम अपनी मर्यादा को भूल गए कि बप्पा है कि भैया है। अगर 100 ग्राम अंदर लगावो चाहे बप्पा खड़े चाहे भैया खड़े मर्यादा गए भाड़ में। 100 ग्राम अंदर हो चाहे बप्पा हो चाहे भैया हो फिर मर्यादा कहाँ बची। लेकिन भगवान राम ने कभी मर्यादा के खिलाफ कोई काम नहीं किया। जो ही भगवान शंकर बोले देवी मर्यादा पुरुषोत्तम रामा और विधि विपरीत करे नहीं कामा। भैया ने कहा स्वामी बस रुक जाओ, बस रुक जाओ। अरे क्यों इतनी तारीफ कर रहे हो। मैया ने कहा भगवान शंकर बोले क्यों। मैया ने कहा सुनो स्वामी जिस वक्त भगवान शंकर से मैया बोली स्वामी अगर जो मर्यादा में होते तो एक चीज मुझे बताओ। भाई भगवान बोले बोलो देवी कौन सी बात। कहा जिस वक्त रावण की बहन शूर्पणखा भगवान राम का वनवास हो चुका था पंचवटी में रहते थे और जो शूर्पणखा थी वो एक नारी थी रावण की बहन थी। उन्हें शाम की बेला में बोला था कि श्री रामचरितमानस में एक बार से 18 चौपाई लिखी है। 17 चौपाई एक दोहा। अब यहाँ पर एक बार की चौपाई आई। मैया ने कहा स्वामी तुलसी बाबा ने लिखा है क्या कि पंचवटी सो गई एक बारा पंचवटी सो गई एक बारा पंचवटी सो गई एक बारा पंचवटी सो गई एक भैया ने कहा जब शूर्पणखा एक बार पंचवटी को गई देख विकल भय विपुल कुमारा। अरे क्यों इतना भयभीत हो गए एक नारी को देख करके। वो गई कौन कि शूर्पणखा रावण की बहिनी और दुष्ट हृदय दारुण अस अहीनी। दुष्ट माने सभी लोग जानते दुष्ट किसको कहा जाता है। दुष्ट हृदय यानी कठोर दिल वाली दुष्ट हृदय दारुण अस अहीनी। और अहीनी माने होता है सर्प या नागिन या नाग। अही माने होता है सर्प और अहीनी माने होती है नागिन। तुलसी बाबा ने लिखा है कि दुष्ट हृदय दारुण अस अहीनी यानी नाग रूपी शूर्पणखा एक दिन जब पंचवटी को गई तो देख करके क्यों भयभीत हो गए राम और लक्ष्मण। भगवान शंकर बोले बस देवी अगर तुमको शंका है तो सुनो।
भगवान शंकर बोले जब वो शुभ नखा गई, भगवान देखकर भयभीत नहीं हुए। शुभ नखा बड़ा सा सुंदर रूप बनाया और रूप बना करके पंचवटी को गई। विचार करने लगी इतने सुंदर राजकुमार इनके साथ मेरी शादी हो जाए तो कितना बढ़िया रहेगा। सुंदर सा रूप बना करके शुभ नखा भगवान राम के पास गई। ये चर्चा भगवान शंकर मैया पार्वती को सुना रहे हैं। देवी शुभ नखा जो थी वो सुंदर सा रूप बनाया, क्योंकि वो मायावी राक्षसी थी। सुंदर सा रूप बना करके भगवान राम के पास गई। जाकर के राम से बोली कि तुम इतने सुंदर हो, इस वन में क्या करते हो? और हमने सारे संसार का भ्रमण किया है, लेकिन तुम्हारी दिल का आदमी हम कहूँ नहीं देखे। और थोड़ी समय के लिए खेद है, क्योंकि पूजा शुभारंभ हो गया है और अम्मा लोगों सबसे निवेदन की पूजा में सब लोग शामिल हो। भैया बाबा अपने दुख तकलीफ का कारण पूछो है तो सब लोग जाके पूजा में शामिल हो। थोड़ी देर भाई बैठकर पूजा में सब लोग भाग लो। हाँ भैया और तनी देर रुके रहो, पूजा हो जाए तब शुरू हो फिर। ठीक है, राम समूह रुपया दे रहे हैं मोबाइल पे यहाँ, और लेकिन दिन एको नहीं है। ऑनलाइन भेजो तो बोलबे। अब सुन रहे हैं लाइव में फेसबुक पर देखते हैं, फोटो नहीं नाम लिख के आवत है बस। अब फोन मिला के बताइए इनका।